लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम के बेसिक सम्स। मतलब कि नेशनल इनकम के जितने भी बेसिक टर्म्स थे, सम्स थे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम एक मेथड पढ़ेंगे, प्रोडक्शन मेथड, और उसको कंप्लीट करेंगे और उसके अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो हम निपटाएंगे। लेकिन एक बार पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में बेसिकली 3 फॉर्मूले बताए थे। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का जो दूसरा नाम है वो है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर देश से नेट हमको कितनी इनकम मिली है, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। अगला एनआईटी, नेट इनर टैक्स, यानी कि एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी माइनस सब्सिडीज। क्लियर है? और इनर टैक्स के अंदर आता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। सब्सिडीज के अंदर आता है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है। फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़े नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम को कहते हैं क्लास एनएनपीएफसी। और डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं क्लास? नेशनल इनकम कहते हैं एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है। बाकी जीडीपीएमपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमने क्लास पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो अगली हेडिंग फटाफट नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। क्लास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, यानी कि कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो बता दूं आपको, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है। पहला है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड। जो पहला मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है इनकम मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, 3 मेथड है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। ओके। तो जो प्रोडक्शन मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट मेथड है, उस मेथड से हमको मिलता क्या है क्लास? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। नेशनल इनकम का जो प्रोडक्शन मेथड है और जो प्रोडक्ट मेथड है, उससे हमको क्या मिलता है? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। इनकम मेथड से हमारे पास आता है एनडीपीएफसी। प्रोडक्शन मेथड से हमको क्या मिलता है? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी। इनकम मेथड से आएगा एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपीएमपी। अब ये जीवीएमपी क्या होता है क्लास? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीएमपी मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड या इनकम सॉरी या वैल्यू एडेड मेथड पहला, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है क्लास? जीडीपीएमपी या जीवीएमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या मिलता है? जीडीपीएमपी। तो ये 3 बेसिक मेथड है
नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो आज हम पहला मेथड पूरे ढंग से और अच्छे से खत्म करेंगे, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन निपटा देंगे ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपका टीचर कोई भी क्वेश्चन आपको देता है वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट मेथड। तो पहला मेथड हेडिंग डालो प्रोडक्शन मेथड। जो पहला मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड से हमको क्या मिलता है, जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी। इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ध्यान से समझना, जीडीपी एमपी या जीवीएमपी एक ही बात है और उसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब बच्चों सेल्स के दो पार्ट हैं, ध्यान रखना। पहला डोमेस्टिक सेल, दूसरा एक्सपोर्ट। प्लस डोमेस्टिक सेल का मतलब आपने जो सेलिंग की है वो देश के अंदर की है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपने देश के बाहर बेचा है। चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना, किसका परचेजेस, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का एक और नाम होता है क्लास, क्या होता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। ध्यान रखना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। बच्चों प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है, जो उत्पादक इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। सिंगल यूज का मतलब क्या, एक बार इस्तेमाल किया और खत्म। भैया रॉ मटेरियल तो एक ही बार इस्तेमाल होता है ना, एक बार आपने रॉ मटेरियल का यूज किया और रॉ मटेरियल फिनिश। मान लो कि मैं लकड़ियां बना रहा हूँ, तो मैंने फर्नीचर बना रहा हूँ तो लकड़ियां लेके आया, फर्नीचर बनाया, लकड़ियां खत्म। समोसे बना रहा हूँ तो आलू लेके आया, मैदा लेके आया, ऑयल लेके आया, बना लिया समोसे, खत्म। रॉ मटेरियल यूज हो गया, खत्म हो गया। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से, देखो। नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के तीन मेथड हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी या जीवीएमपी, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स के दो पार्ट हैं, देश के अंदर बेचते हो तो डोमेस्टिक सेल, देश के बाहर बेचोगे तो एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब समझ लो अच्छे से, इंटरमीडिएट कंजप्शन में नव्या परचेज के अलावा और भी चीजें आती है, मैं आपको लिखवा देता हूँ आपको क्या क्या आता है। ये जो आपको पहले तो बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना है, फिर इसमें की पॉइंट्स कुछ है उनको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स। ठीक है, तो की पॉइंट्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज जस्ट इक्वल टू सेल्स, but if there is an opening and closing stock, then value of output is equal to sales plus change in stock। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा, इग्नोर परचेजेस ऑफ मशीनरी। सर क्यों? क्योंकि क्लास मशीन जो है वो फाइनल गुड्स होता है, ध्यान रखना, मशीन इज अ फाइनल गुड। तो आपने परचेज लेना है रॉ मटेरियल का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नव्या सुन लो, आप पूछ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, हेंस एडेड इन, प्लस इसे मत लिखो, बस इतना लिख लो। यानी कि बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया गया है तो वो भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का ही हिस्सा है,
और चाहे आपने परचेज देश से किया हो चाहे देश के बाहर से किया हो, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है, अगर आप इंपोर्ट भी करोगे ना तो वो भी आपने लेना है। यानी कि अगर आपने बाहर देश से परचेज किया या देश से परचेज किया या आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह पे किया है तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन में काउंट करेंगे। एक चीज सेल्स में काउंट करेंगे हम, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर किसी किसान ने अनाज उगाया और उसका खुद ही कंजप्शन भी कर रहे हैं, मान लो 100 किलो अनाज इन्होंने अपने पास रख लिया कि हम लोग महीना भर में या पूरे सीजन इस्तेमाल करेंगे, तो वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टू बी एडेड इन सेल्स, तो वो वैल्यू एडेड का पार्ट है, तो हम लोग उसको सेल्स में ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन जो है वो सेल्स का पार्ट है, मशीन को नहीं लेना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या है क्लास, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन जो है वो क्लास हम लोग सेल्स का पार्ट है, वो सेल्स में हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन मेथड, और ये आज ही क्लास का पूरा अभी तक का। ओके, तो ये बहुत अच्छे से आपको पूरा फॉर्मेट पहले लर्न करना है, इसके की पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे, प्रोडक्शन मेथड लगा के सवाल बनाएंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। फिर उस जीडीपी एमपी को आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार आप लोगों ने जीडीपी एमपी को निकाल लिया ना, फिर आपकी मर्जी है, आप उस जीडीपी एमपी को जिसमें चाहो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। और कन्वर्ट करना मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था, ग्रॉस से नेट जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी और एफसी से एमपी, ये तो मैंने सारा आपको अच्छे से समझा रखा है। ओके, डोमेस्टिक सेल सौरभ दो देश के अंदर बेचा है, और एक्सपोर्ट मतलब दो देश के बाहर बेचा, उसका एग्जाम्पल क्या दूं बताओ? उसमें क्लास एग्जाम्पल कुछ नहीं है, वो एग्जाम्पल कुछ नहीं है क्लास, दो देश के अंदर बेचा आपने, दिल्ली महाराष्ट्र मुंबई, दिल्ली महाराष्ट्र चेन्नई कोलकाता, इनको जो बेचा है वो देश के अंदर बेचा है, और जो अमेरिका को बेचा है, चाइना को बेचा है, पाकिस्तान को बेचा है, वो देश के बाहर बेचा, उसमें कोई एग्जाम्पल जैसा कुछ है ही नहीं। चलो, तो हमने पूरा फॉर्मेट समझ लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके। सो आ जाओ फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे सामने ये पहला क्वेश्चन है, 4 तक तो मैं लास्ट क्लास में बना चुका था आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन के, तो अब मैं फटाफट क्वेश्चन बना रहा हूँ, पीडीएफ मैंने दे दी है। आपका टारगेट है कि वैल्यू एडेड मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आपने बनाना है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कराऊंगा आपको, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो होमवर्क दूंगा, और एक दो क्वेश्चन आपसे भी कराऊंगा, ठीक है? तो सब लोग जरा देख लो, मैं 2-3 क्वेश्चन खुद कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। जरा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या निकालने को बोला है, सब लोग चेक करो। कैलकुलेट जीवीए एमपी, आपको निकालने को क्या बोला है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लास आपको कैलकुलेट क्या करना है, जीवीए एमपी। तो आप एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में जरा वो देख लो। मान लो आप बोर्ड में बैठे हो, तो आप बोर्ड में कैसे करोगे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप कैसे करते हो, ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ जीवीए एमपी बाय प्रोडक्शन मेथड। सर आपको कैसे पता चला कि इस क्वेश्चन को प्रोडक्शन मेथड से करना है? क्योंकि बच्चों प्रोडक्शन मेथड का ही आइटम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ रहे हो? सेल दिया है, चेंज स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है। जब प्रोडक्शन मेथड की चीजें दी गई हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन मेथड से निकालेंगे। सेल्स फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे मत करना, ठीक है? पहले फॉर्मूला लिखना पूरा, ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए और फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। चलो मुझे बताओ सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल कितना दिया, सब लोग देखो 700। चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग 20 ओपनिंग 10, चेंज स्टॉक आएगा 20 माइनस 10। इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ये दे रखा है 400। आ गया आंसर, हर किसी का आंसर आ गया 310।
ओके, कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बता दो। 310 आ गया है कोमल का, नव्या का 310 आ गया, वेरी गुड। तो ये आपका आ गया क्लास यहाँ पे 310। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बताओ। 310 इजीली आ गया ना। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये कहता कि आप नेशनल इनकम निकालो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाता कि आप नेशनल इनकम निकालो, तो पता आप क्या करते? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जीवीएमपी तो आ गया, जीवीएमपी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपीएमपी। तो हम जीडीपीएमपी से क्या निकाल लेते? नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेते। जीडीपीएमपी तो है ही हमारे पास, तो जीडीपीएमपी से हम क्या निकाल लेते? नेशनल इनकम निकाल लेते, इजी, कन्वर्ट कर देते। और कन्वर्ट करना तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। दीपांशु वेरी गुड, तनिष सही है आपका। चलो अब हम और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट जो है जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जीवीएमपी। तो आप वही फॉर्मूला तो लिख ही लोगे। देखो आपको हर जगह प्रेजेंटेशन ऐसी ही रखनी है, ये पूरा लिखना है आपको, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। बट मैं अभी काफी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो फॉर्मेट तो समझा दिया, मैं तरीका सिखाता हूँ। सेल, बच्चों ये तीनों चीजें सेल हैं, ध्यान रखना। ये तीनों चीजें सेल हैं, क्यों? डोमेस्टिक सेल भी सेल है, बाहर देश को बेचा वो भी सेल है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सेल दिया गया हो और आपको दिया गया हो एक्सपोर्ट, तो आपको एक्सपोर्ट को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि क्लास सेल के ही दो पार्ट हैं, सेल के ही दो पार्ट होते हैं, एक डोमेस्टिक सेल, दूसरा एक्सपोर्ट। तो अगर आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया है फिर तो आप दोनों को लोगे, लेकिन अगर आपको सेल्स ही दे रखा है तो वो मेन पार्ट है, फिर आपने उसमें एक्सपोर्ट को नहीं लेना। ओके, आंसर बच्चों का क्लास आने लग गया है। अपनी मेहनत से आंसर निकालो, ये नहीं कि आंसर देख के लिख दो, कोई फायदा नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है। मेहनत से सॉल्व करो और आंसर निकालो हर एक बच्चे। चेंज इन स्टॉक कितना है क्लास? 60। और ध्यान रखना ये तीनों आईसी है, ये तीनों है आईसी। एक ए से खरीदा, दूसरा बी से खरीदा, तीसरा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपने बाहर देश से इंपोर्ट किया। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 210 आ रहा है, तीनों को जोड़ के 210। मैं अलग अलग लिख देता हूँ। प्लस जो करो ऐसे करो कि परफेक्ट तरीके से, नंबर नहीं कटने चाहिए, धीरे धीरे करो। मैं स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा अपनी, लेकिन जो पहला चैप्टर है मैं उसमें आपको स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। लापरवाही बिल्कुल नहीं किसी भी एक बच्चे से। 450 प्लस 60 माइनस 100 210, तो कितना क्लास आ गया? ये 510 माइनस 210, हमारा आंसर आ गया 300। ओके, तो 300 आंसर आ गया है। अर्चना 300 है, 200 नहीं है, आप एक बार ठीक कर लो। साध्वी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आदर्श वेरी गुड, तो सौरभ वेल डन। तो ये सब हो गया हमारा। तो अब फटाफट जरा क्वेश्चंस और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। खुशी वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। अच्छा एक सेकंड, 7 से पहले हम करेंगे एक बार 8 क्वेश्चन, 8 पेपर में आया हुआ है, 8 एग्जाम का क्वेश्चन है, फटाफट जरा देखो, दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। क्लास सुनो, हमें चाहिए क्या? हम लोगों को इसमें जो चाहिए वो है सेल्स। लेकिन जरा आप ढंग से पढ़ो तो ये क्या दिया है? यूनिट्स। तो दिस 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट को बेचा है, एक यूनिट की कीमत 20 रुपए है, तो सेल वैल्यू कितनी आएगी? 40,000। बात को समझना, मैं मान लो एक सामान बेचता हूं 20 रुपए का, और ऐसे 2000 सामान मैंने बेचे, तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा? 40,000 रुपए। यानी जो सेल है वो 40,000 है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, सेल को 2000 ले लेते हैं, यही गलती है। तो ये क्या है फिर सेकंड पॉइंट पे? तो ये यूनिट है कि 2000 यूनिट को आपने बेचा, और एक यूनिट की कीमत कितनी है क्लास? एक यूनिट की कीमत है 20 रुपए। तो जीवीए एमपी जो मेरा निकलेगा वो सेल कितना है? 40,000। चेंज इन स्टॉक, बच्चों मैं आपको गलती बताऊंगा, आप यहाँ पे गलती कहाँ करते हो, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला,
सर इसमें आपको जीवीए एफसी पूछा है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी पूछा सही, सुनना मेरी बात, मुझे कुछ भी पूछा सही, मैं तनिष सबसे पहले जीवीए एमपी ही निकालूंगा। सेल्स, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, माइनस का 500, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है 15,000। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो 40,000 माइनस 15,000, तो 40,000 में से मैं घटा दूंगा 15,000, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 25,000 माइनस 500, तो आएगा 24,500। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, मेरा आंसर नहीं है। प्रणय वेरी गुड, सही आ गया आपका, खुशबू आपका भी सही है। तो मैं निकालने क्या वाला हूं, जीवीए एफसी, पर मुझे दे क्या रखा है, जीवीएमपी। ये मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था। ग्रॉस से ग्रॉस कुछ नहीं करना, वीए से वीए कुछ नहीं करना, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। अब बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे पता क्या करेंगे, बोलेंगे सर एनआईटी नहीं दे रखा तो सब्सिडी ले लो। अरे ऐसा नहीं है, एनआईटी नहीं दे रखा तो सब्सिडी मत लो, एनआईटी नहीं दे रखा तो आईटी माइनस सब्सिडी, और आईटी भी नहीं दे रखा तो जीरो, और सब्सिडी 3,000 माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा 27,500। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है कि सर एनआईटी नहीं दिया सब। अरे भाई एनआईटी को तुम सब्सिडी कैसे ले लोगे, एनआईटी अलग है सब्सिडी अलग है, तो एनआईटी को सब्सिडी कैसे ले लोगे। वर्टिका वेरी गुड, पूर्वा वेल्डन, खुशी, सौरभ, अर्चना, कोमल, आप सबका सही है, आदर्श वेल्डन। तो इस तरीके से आप गलती करना मत, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना। अगर मेरे को एनआईटी नहीं दिया गया है, नकल, खुशबू, अर्श बिल्कुल सही है, अगर मेरे को एनआईटी नहीं दिया गया है तो मैं आईटी माइनस सब्सिडी लूंगा, ना कि खाली आईटी और खाली सब्सिडी। समझे बात को। चलो ये क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। वैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखो जरा क्लास, बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है। चलो आ जाओ फटाफट 9th क्वेश्चन पे। अब मैं आपको 9 के बाद ना एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले अच्छे से जीवीएमपी का फॉर्मूला लगा देना, फिर जीवीएमपी को मतलब कि कन्वर्ट करके उससे एनवीएफ से निकाल लेना। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय एक्स। क्लास सुनना मेरी बात, वैल्यू एडेड मतलब जीवीएमपी। अच्छा किसका निकालना है, किसका निकालना है, एक्स का। तो मुझे भैया और किसी से मतलब नहीं है, मुझे सेल किसकी लेनी है, एक्स की, मुझे चेंज इन स्टॉक किसका लेना है, एक्स का, और मुझे आईसी भी किसका लेना है क्लास, एक्स का। यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और आईसी में जो भी लूंगा वो सब मैं एक्स का ही लूंगा, क्योंकि मैं जीवीए एमपी क्लास, ठीक है, एक्स के लिए ही कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं एक्स के लिए जीवीए एमपी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं एक्स का ही सारा डेटा लूंगा। अब सब बात जो है मेरी ध्यान से समझना, क्लियर है यहां तक। देखो, सेल बाई वाई, लो वाई ने बेचा, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, वाई ने बेचा किसको, एक्स को। अरे भाई वाई ने एक्स को बेचा तो एक्स ने तो परचेज किया ना, फिर मेरी बात को समझना, वाई ने एक्स को बेचा, इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, एक्स ने वाई से खरीदा। ये तो सेल किया है किसने, एक्स ने, तो ये तो एक्स की क्या है, सेल है। परचेज बाई जेड, जेड से खरीदा एक्स ने, सुनना मेरी बात को, जेड से खरीदा एक्स ने, इसका मतलब क्या, अगर जेड से एक्स ने खरीदा है तो यानी कि एक्स ने जेड को बेचा है, तो ये एक्स ने किसको बेचा, वाई को, ये एक्स ने किसको बेचा, जेड को, तो एक्स की टोटल सेल कितनी हो गई, 525। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और जो आईसी है वो है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये एक्स का परचेज है 175 आ गया। एक एक स्टूडेंट, एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो भीड़ में छुप जाए छूट जाए, एक एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है, यही मेरा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान रखना है। तो आप जरा मुझे फटाफट बता दो, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। नव्या, खुशबू, बहुत सही, आप लोगों का आंसर आ गया। चलो अब तनिष गुड, अब मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, आप सब लोग करोगे, बी रेडी। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको करने के लिए, जैसा सिखाया वैसे ही करवाऊंगा, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं दूंगा करने के लिए। तो एक क्वेश्चन क्लास मैंने आपको ये दे दिया है, ठीक है, जल्दी से
1 मिनट में निकाल लोगे आप, इतना टीचर भी नहीं निकाल पाएगा, स्कूल का जितना जल्दी आप निकाल लोगे। 13 क्वेश्चन। तो आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। तो एक काम करो, पहले तो जीवीए एमपी निकालो, पहले जीवीए एमपी निकालो, और जीवीए एमपी निकालने के बाद उसको कन्वर्ट कर दो एनएनपीएफसी में। जीवीए एमपी मतलब जीडीपी एमपी। तो पहले सब लोग जरा जल्दी से जीडीपी एमपी निकालो और जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करो एनएनपीएफसी में। कम ऑन, फटाफट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। आंसर आना चालू हो गए हैं। चलो, नव्या वेल्डन, कोमल जीडीपी एमपी आ गया 16,200, लेकिन नेशनल इनकम में कन्वर्ट करो। प्रणय वेरी गुड, अर्श वेरी गुड, तनिष वेल्डन। तनिष जीवीए एमपी आ गया, लेकिन आपको एनबीएफसी निकालना है ना, फटाफट जीवीए एमपी को एनबीएफसी में कन्वर्ट करो। सब लोग जल्दी से बनाओ यार, जरूर बनेगा, थोड़ा सा एफर्ट बस चाहिए आपसे। जीवीए एमपी जिन्होंने निकाला है, देखना ऐसे ही निकाला है क्या। सेल्स आउटपुट बेचा है, गलती यही तो बच्चे करते हैं, 900 को ले लेते हैं सेल। अरे भाई 900 आउटपुट है, 40 रुपए का एक है, 9 चौके 36। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज स्टॉक ही तो कहते हैं इसको, 200। इंटरमीडिएट कॉस्ट तो दे रखा है 20,000। लो, इसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको निकालना क्या है क्लास, आपको निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। गिवन क्या है क्लास, गिवन है जीवीए। अरे जीवीए को क्या कहते हैं, जीडीपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप पढ़ा रखा है ना, यही तो काम आना था वो। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो ये आप लोगों ने 16,200 निकाला, डेप्रिसिएशन 700 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, जीरो। और ये आईटी है, ये सब्सिडीज है, तो आईटी में से सब्सिडी घटा दो। 3,000 माइनस 1,000 घटा दो आईटी में सब्सिडीज, तो ये आएगा 16,200 माइनस 700, 15,500, और माइनस ये आएगा 2,000। तो लो, मेरा आंसर आ गया। ऐसे एग्जामिनेशन में कर क्या होगे तो बताओ, क्यों नहीं मिलेंगे पूरे नंबर आपको। सबका सही है, दिव्यांशु वर्टिका सबका सही है। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब उम्मीद है आप लोग सबसे सवाल बन रहे होंगे, यकीन मानो आपको टीचर से पहले सवाल बना के दिखाना है। टीचर सवाल देगी, उससे पहले आप बना के दिखा दोगे, ऐसे प्रैक्टिस करा दूंगा। इनकम मेथड भी कराऊंगा, एक्सपेंडिचर मेथड, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ अभी मैं, अपनी स्पीड बिल्कुल कम कर रहा हूँ। और जो मेरे से पीछे छूट जाएंगे उनको दिक्कत होगी, अभी हम सब बराबर हैं। प्रैक्टिस घर पे करते रहना, टाइम आपको मिलता है, ऑल्टरनेट डेज क्लास रखने का यही मतलब है, ताकि आपको टाइम मिले हर सब्जेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटी के लिए, सबके लिए। चलो, अब एक बार इस क्वेश्चन में देखो ना, इसमें इसको इसको इग्नोर करना है। वैसे आप घर पे बना लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, 14 में होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे बना लेना। परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर कर देना, पता है ना क्यों, क्योंकि भाई मशीन खरीदा है आपने, मशीन इज अ फाइनल गुड, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। सो आपको मशीन को क्या करना है, नहीं लेना है, ठीक है। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं जरा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे, सब लोग फटाफट आ जाओ। अब ये रहा, ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सब लोग प्लीज अटेंशन चाहिए, अटेंशन प्लीज, यहाँ ध्यान दो सब लोग, सीरियसली अटेंशन दो। सर, अभी तक तो हम जीडीपी एमपी निकालते थे, अब हमें सेल निकालने को बोला है। बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान है, सुनना मेरी बात को। आप मुझे बताओ, जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है। सर, जीवीएमपी का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट।
या इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर अगर इन चार में से कोई भी तीन चीज हमको गिवन हो, क्या हम चौथा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर कैलकुलेट करनी है तो आप आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये तीन चीज गिवन है तो जीवीएमपी निकाल लोगे, और अगर आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है? सेल्स। तो मैं एक एक करके चीजों को रखना चालू कर देता हूं। बहुत ही आसान है क्लास, सब बना लोगे, आंसर्स आने चालू हो गए। सब लोग जरा देखो फटाफट। तो सर सेल की जगह तो आप सेल ही लिखो क्योंकि वो तो निकालना है। चेंज इन स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 600 में से 100 गया तो ये तो सर आ गया आपका 500। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दे रखा है 3000। जीवीए एमपी नहीं दिया है, प्लीज अटेंशन दो यहाँ पे, फटाफट ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये नहीं दिया है सर, इसमें जीवीए एमपी तो दिया ही नहीं है, इसमें तो एनवीएफसी दे दिया। अरे तो क्या दिक्कत है? अगर एनवीएफसी दिया है तो आपको निकालना क्या है? सर जीवीए एमपी लेफ्ट में रखो। दिया क्या है सर? एनवीएफसी राइट में रखो। पहली क्लास याद करो, कन्वर्ट करना सिखाया था, एक चीज से दूसरा चीज कैसे निकालते हैं। नेट से ग्रॉस में क्या करोगे? प्लस डेप्रीशिएशन। अब अगर बच्चे को यही नहीं याद है ना तो बेटा पहले वो याद करो। वीए सेम है, एफसी से एमपी में है प्लस एनआईटी। तो एनवीएफसी कितना दिया हुआ है? 2000। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रीशिएशन कहते हैं, प्लस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी तो सर है ही नहीं। तो बच्चों शॉर्टकट बिल्कुल मत मारना, आईटी नहीं है तो आईटी 0 और सब्सिडी 200, तो हमारा आंसर आएगा 2500। सब लोग समझ गए क्लास बात को? तो हमारा आंसर क्लास कितना आएगा? 2500। तो ये आ गया आपका जीवीए एमपी। तो यहाँ पे आप जीवीए एमपी रख दो 2500, और यहाँ पे आएगा, सॉल्व कर लोगे तो हमारा जो सेल्स आ गया वो आ गया 5000। तो ये लो पूरा क्वेश्चन मैंने एक स्क्रीन पे रख दिया, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो अगर आपको एक चीज गिवन नहीं दी है तो बाकी सारी चीज तो दी होंगी। इसमें एनवीएफसी दिया है, आप एनवीएफसी को कन्वर्ट करो, आप एनवीएफसी को कन्वर्ट कर लो जीवीएमपी में। समझ रहे हो बात को? आप एनवीएफसी को जीवीएमपी में कन्वर्ट कर लो, और जब जीवीए जो एमपी है वो आपको मिल जाएगा तो आप ऊपर वैल्यू रख दो और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लास हो गया, यहाँ पे सबका करेक्ट है। चलो वेरी गुड। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में देखो। अब इस क्वेश्चन में आपको सेल दिया हुआ है, चेंज स्टॉक दिया हुआ है, आपको आईसी निकालना है ना? तो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, क्लास ध्यान से सुनना, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको इधर क्या दिया है देखना, एनवीएफसी। तो हम क्या निकाल लेंगे बताओ जरा? हम तो जीवीएमपी निकाल लेंगे। किससे? एनवीएफसी से। तो एन से जी में आने के लिए प्लस डेप, वीए सेम, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनवीएफसी कितना है क्लास? 80 है। डेप्रीशिएशन जो है वो आपको कितना दिया है क्लास? 20 प्लस एनआईटी। नेट इंडेट टैक्स क्लास एनआईटी तो नहीं दिया, मैं तो देख रहा हूं नहीं दिया। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, यही गलती होगी। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, एनआईटी नहीं दिया है तो तसल्ली रखो। आईटी माइनस सब्सिडी, तो आईटी जो है वो क्या है? जीएसटी, जीएसटी इज आईटी, और सब्सिडी क्या है क्लास? 5, तो 15 में से 5 गया 10, तो ये आ गया आपका 110, जीवीएमपी 110। अब मुझे सब लोग मुझे बताओ, जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? जीवीएमपी का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों से, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये आ गया 200। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास आ गया 90। काफ़ी बच्चों ने आंसर मुझसे पहले करके दिखा दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर कर लिया है। तो खुशबू 90 आएगा ना? 95 नहीं आएगा, 90 आएगा। पूर्वा वेल्डन 90। आईटी माइनस सब्सिडी तो यहाँ पे होगा ना? आईटी कितना है? आईटी आपको जो दे रखा है इंडायरेक्ट टैक्स, वो जीएसटी है 15, सब्सिडी 5, तो 15 माइनस 5 10 आएगा।
तो ये टोटल 110 हो जाएगा। ठीक है, खुशी वेरी गुड, सौरव आकाश वेल डन। तो इसी तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से बना लोगे। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं, तो मैं एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो शायद आप लोगों को मजा आए बनाने में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनमें दिक्कत आती है। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस रख रखे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सब मेथड के, तो धीरे धीरे हम सब करेंगे मैथ क्वेश्चन। अब मेरे पास एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन है 31, कॉपी निकाल लो और बिल्कुल शांति से 31 क्वेश्चन पहले एक बार आप पूरा पढ़ो, बहुत अच्छे से आसानी से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। 1 मिनट में जल्दी क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं कराता हूँ। थर्टी वन क्वेश्चन भी बनाना है आपने, समझ रहे हो बात को? 31 क्वेश्चन बनाना है आप सबको। चलो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है फॉर्म ए ने खरीदा एक्स से रॉ मटेरियल। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये ए दे देता हूँ नाम इसका, ये बी, ये सी। ठीक है, और आपको वैल्यू एडेड निकालना है। तो वैल्यू एड का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्या फॉर्मूला होता है बताओ जरा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बोर्ड में ऐसे टेबल बना के बिल्कुल कर सकते हो, और यही एक आसान तरीका भी है। अलग अलग बना सकते हो, नहीं तो पहले ए का निकाल लो, फिर बी का निकाल लो, फिर सी का। लेकिन मैं आपको क्यों बना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। ए ने खरीदा है ना? तो देखो आपको इतना तो आज तक पता ही चल गया होगा अच्छे से कि सर हमें सेल को प्लस करना होता है, हमें सेल को प्लस करना होता है और परचेज को माइनस। इतना तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। हमें सेल को प्लस करना है और परचेज को माइनस, हमें सेल को प्लस करना है और परचेज को माइनस। ये बात तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। तो एक्स से खरीदा ए ने 500 का सामान, यहीं तक पढ़ो। एक्स से ए ने खरीदा 500 का सामान, मैंने यहां तक पढ़ लिया, मैं कट कर देता हूं। तो ए के लिए क्या है? वो परचेज है, समझना बात को। ए ने एक्स से खरीदा, तो ए के लिए क्या है? वो परचेज है। और किससे खरीदा? एक्स से। एक्स के लिए वो सेल है, लेकिन हमें एक्स का तो कुछ निकालना है नहीं यहाँ पे, तो वो भूल जाओ, वो छोड़ दो। ठीक है, ए ने खरीदा तो ए के लिए परचेज हो गया, पहली लाइन तो कट हो गई। और बेचा किसको? बी को 1000 का सामान बेच दिया और सी को 700 का सामान बेच दिया। बी को 1000 का सामान बेचा है और सी को 700 का सामान, तो टोटल सेल कितनी हो गई मुझे बताओ? 1700, है ना? ए ने बी को 1000 का सामान बेचा। हाँ बिल्कुल, मैंने करा रखे हैं क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी, आप फिर भी प्रैक्टिस कर लो। अभी जो नहीं कराया मैं वो भी कराऊंगा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ए ने सामान जो है वो बेचा है किसको? बी को। अच्छा, ए ने 1000 का बी को सामान बेचा, तो इसका मतलब बी ने खरीदा। भाई ए के लिए सेल है, लेकिन बी के लिए क्या है? परचेज है। और सी को कितने का बेचा? 700 का। समझ रहे हो बात को? सी को जो है क्लास वो 700 का बेचा है। तो ए ने बी को बेचा 1000 का, तो ए के लिए सेल हो गई और बी के लिए परचेज। ए ने सी को बेचा 700 का, तो ए के लिए सेल हो गया और बी के लिए, सी के लिए परचेज। भैया सीधी सी बात है, ए ने उसको बेचा बी को, तो ए ने तो बेचा है कि सेल है, लेकिन बी ने तो खरीदा ना, तो बी के लिए परचेज हो गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं उसी तरीके से। बी ने खरीदा वाई से सामान 200 का। भाई बी ने खरीदा वाई से सामान 200 का, तो बी ने खरीदा है तो बी के लिए वो परचेज है। किससे खरीदा? वाई से। तो वाई तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वाई का छोड़ दो, वाई के सेल हो गए वो छोड़ दो। बी ने वाई से सामान खरीदा
और बेचा बी ने सी को 1500 का सामान और 2000 का फिनिश गुड्स हाउस होल्ड को बेच दिया। यानी कि क्लास सुनना मेरी बात को, यहाँ लिखा क्या है मेरी बात ध्यान से सुनो। बी ने खरीदा वाई से, तो बी के परचेज में लिख दिया हमने, और बेचा है सी को 1500 का सामान। तो भाई बी ने सी को 1500 का सामान बेचा, तो बी के लिए तो सेल हो गई, लेकिन सी के लिए 1500 क्या हो गया, परचेज। सिंपल सी बात है यार, बी ने सी को बेचा तो बी के लिए सेल हो गया, और सी के लिए क्या हो गया क्लास, परचेज हो गया। और 2000 का सामान और बेचा बी ने, किसको, हाउस होल्ड को। तो बी की जो सेल है वो 2000 हो गई, वो किसको बेचा है क्लास, हाउस होल्ड को। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो यानी कि बी की सेल हो गई। जो हाउस होल्ड को बेचा उससे हमें लेना देना है नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, ए बी और सी का। फिर आगे क्या है, सी ने खरीदा जेड से 150 का सामान। मेरी बात को सुनना, सी ने खरीदा जेड से, सी ने खरीदा है ना, तो सी का वो क्या है क्लास, आईसी परचेज, यानी वो माइनस होगा। किससे खरीदा, जेड से। जेड ने बेचा होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके। एंड सेल फिनिश गुड्स ऑफ 4150 टू हाउस होल्ड। और सी ने 4150 का सामान बेच दिया। सी की सेल है 4150, बस खत्म काम, हो गया हमारा आंसर। तो ये आएगा 1700 माइनस 500, इसका आंसर आ गया 1200। ये आएगा 3500 माइनस 1200, ये आएगा 2300। ये आएगा 4150 माइनस 700 माइनस 1500 माइनस 150, ये आएगा 1800। और अगर आपको तीनों का जीवीएमपी निकालना हो, तीनों का, तो कैसे करोगे आप, टोटल निकालना अगर हो तो जोड़ दोगे तीनों को, 5300। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना क्लास, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन आंसर एक साथ रख रहा हूँ स्क्रीन पे, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना घर पे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे बताना फिर, लेकिन एक बार प्रैक्टिस आप सबका मस्ट है, एक बार आप सबको प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो बात को। चलो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन आप बनाओगे आसानी से, सारे क्वेश्चन बनाओगे। एक ये रहा, 2016 में पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में, लगाओ दिमाग फटाफट। लगाओ सब लोग दिमाग लगाओ। अब इसमें लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले ही, क्या होता है क्लास, परचेजेस। अनसोल्ड, अरे भाई जो माल नहीं बिका वो क्या है, जो माल नहीं बिका वो तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो चीज नहीं बिकी वो क्लोजिंग स्टॉक है। ओके। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या है, जो चीज नहीं बिकी वो तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो सिंपल है सर, वो क्लोजिंग स्टॉक है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, क्लास प्रोड्यूसर गुड्स और जो लंबे समय तक यूज हो, यानी कि मशीन। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मशीन है 10 करोड़ की और इसकी वैल्यू है 10 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1 करोड़ है। बात को समझना, अगर मैं 10 करोड़ की मशीन खरीदता हूँ, 10 साल उसको यूज करता हूँ, तो हर साल जो मेरा डेप लगेगा वो 1 करोड़ रुपए लगेगा। बात आई समझ, ठीक है। तो सर हमको डेप मिल गया यहाँ पे कितना, 1 करोड़ रुपए, बाकी सारी चीज मिल गई। टैक्स ऑन प्रोडक्शन को क्लास जीएसटी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, या तो आप इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल लो। ठीक है। अब क्या निकालना है, एनवीएएफसी, तो मैं पहले क्या करूंगा, जीवीएमपी निकालूंगा। सेल, तो सेल है 20, चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग तो जीरो है ना इस क्वेश्चन में, और आईसी जो है वो परचेजेस है, तो 20 दो 22 माइनस 5 17। पर मुझे निकालना क्या है क्लास, एनवीएफसी, और मेरे पास गिवन क्या है बताओ, जीवीएमपी, तो कन्वर्ट करूंगा, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये तो 17 हो गया, ये 17 हो गया। डेप्रिसिएशन तो हमने 1 निकाला है, और एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो 1 है, और सब्सिडी इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो लो हमारा आंसर आ गया। भले आप किताब में एक लाइन में आंसर दे दिया हो,
बट आप कभी आंसर्स को एक लाइन में मत करना, आंसर्स आप ऐसे ही करना, एक लाइन में मत करना आंसर को। नव्या वेरी गुड, खुशी आकाश, अब सबका आंसर आ गया, वेल डन। चलो अब हमारे पास अभी 10 मिनट है, तो क्या आप रेडी हो एक क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं आपको उसको करने के लिए? जितना पढ़ाया उसमें से बाहर नहीं दूंगा, जो पढ़ाया उसके अंदर से ही दूंगा, जो बातें मैंने आज बताई है उसके अंदर से ही दूंगा, उससे बाहर नहीं दूंगा। अब अभी तक तो आंसर आपके सामने थे, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कौन करके दिखाता है। सिर्फ आंसर निकालना है रफ में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आपके सेल्फ क्वेश्चन के लिए, आपके टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन जल्दी से जरा देखो। आपको कैलकुलेट करना है एनवीए। बच्चों पहले आप क्या निकालोगे? जीवीए एमपी, और जीवीए एमपी निकालने के बाद आप उसको कन्वर्ट किस में कर दोगे? एनवीए एफसी में। देखते हैं कौन बच्चा आंसर करके दिखा देता है। बिल्कुल कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज भले ही आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन ऐसा सीख के जाओगे कि पेपर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना पढ़ाया उसका निचोड़ है, ठीक है, ये निचोड़ क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, पता है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा आपको, आपको बस आंसर निकालना है। जल्दी से निकाल लो और हम अपनी क्लास खत्म करेंगे आज। और प्रोडक्शन मेथड से आप कह सकते हो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो प्रोडक्शन से तो नहीं छूटेगा। लो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डिस्कस हो रहा था आज, शुरू में ही आ भी गया। 7th पॉइंट है इनकम टैक्स। बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स इंसान की इनकम पे जाता है, वो इंसान खुद सरकार को देता है, इसीलिए इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पूरा आंसर निकालना है, खाली जीवीएमपी मत बताना मुझे कोई। पहले जीवीएमपी मुझे बताओ और जीवीएमपी को कन्वर्ट करके आपको मुझे बताना है एनवीएएफसी में, है ना। जीवीएमपी को कन्वर्ट करो एनवीएफसी में और मुझे बताओ जल्दी से। आंसर आने लगे। नव्या का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड। दिव्यांशु आंसर ठीक करो, गलत है आपका। और कोई एक ही बच्चे ने निकाला है क्लास, सब लोग निकालो। एक से एक दिग्गज बैठे हुए हो क्लास में और अभी आंसर सिर्फ नव्या का ठीक है। नकुल नहीं, मिस्टेक हो गई। तनिष जीवीएमपी मत बताओ मुझे, मुझे पूरा आंसर बताओ एनवीएफसी। बताओ फटाफट। नहीं कोमल, थोड़ा मिस्टेक है, करीब वो आंसर के बट मिस्टेक है। आंसर में डिस्क्लोज नहीं कर रहा, आप देखो, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, आंसर आएगा। 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी निकालो फिर मैं कराता हूँ। वो तो क्वेश्चन शुरू करते करते आपने आंसर तो कर देना चाहिए। लेट्स डू इट क्लास, बनाओ जल्दी से सब लोग। बाकी सब बच्चे बताओ क्लास क्या होगा आंसर इसका। नहीं साध्वी, ये आंसर नहीं है। नहीं सौरभ। नकुल वेरी गुड, नकुल का आंसर आ गया सही। अब नकुल पे थोड़ा साध्वी चेक करो, आपने तो ज़्यादा लिया है फिगर, क्या मिस्टेक है चेक करो। नहीं आकाश, ये आंसर नहीं है। नकुल ने सही बताया है, अभी नव्या ने सही बताया है। बाकी सब बताओ क्लास जल्दी से। चलो अब मैं करता हूँ, जरा आप देख लो, आप भी करते चलो, जरा मैं भी करता हूँ क्या है इसके अंदर, ठीक है। सुमाइला ये आंसर नहीं है, आप तो कम से कम सही बताओ। तनिष प्रणय ये आंसर नहीं है। अब जरा मेरा आंसर देखो सब लोग आप, ठीक है। नहीं खुशी, आंसर वो नहीं है। आपको निकालना क्या है क्लास, सबसे पहले जीवीएमपी, है ना। टोटल सेल दिया हुआ है आपको 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। बच्चों ये डिक्रीज इन स्टॉक है,
अगर स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो चेंज आएगा नेगेटिव में। बच्चों देखो, ये इंक्रीज और डिक्रीज ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं इसका जड़ से खत्म करता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको टोटल सेल दिया गया है तो आपको एक्सपोर्ट नहीं लेना है। बच्चों टोटल सेल का मतलब क्या होता है? पूर्वा सही है आपका। टोटल सेल का मतलब होता है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल मिलाकर। तो टोटल सेल आपको दिया हुआ है तो आपने एक्सपोर्ट को नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक को आप एक्स मान लो और क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया 70 से, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये आ गया -70। तो ये आ गया क्लास आपका सेल्स 1000, चेंज स्टॉक आ गया -70, माइनस आईसी यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितना है क्लास? 300। समझ रहे हो बात को क्लास? लेकिन ध्यान रखना, हम जब भी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देखेंगे तो वो भी सेल का ही पार्ट होता है, सेल में ऐड होगा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो आईसी में काउंट होगा। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना? 50। तो ये आपका पूरा आईसी हो गया और सेल हो गया 1120 -70 -350। ये सॉल्व करोगे आएगा आपका जीवीए, यानी कि जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी। तो मेरा तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 700। अब मुझे निकालना क्या है क्लास? एनवीएफसी। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है गलती यही हुई होगी आपसे। अब एनवीएफसी कैसे निकालोगे? जीवीए एमपी, वीए सेम है, माइनस डेप एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, तो ये 700 हो गया। डेप्रीशिएशन आपको क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं दिया, डेप्रीशिएशन आपको एनवीएफसी निकालना है। लो, डेप्रीशिएशन दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, और ना ही हम डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और डेप्रीशिएशन 0 है और एनआईटी है, आईटी माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 70। प्लस ध्यान रखना, इनकम टैक्स इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। तो सॉल्व करके आ गया 670। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन विद आंसर। मैं ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते थे, और इवन जो क्वेश्चन क्लास आ चुके हैं, तो ये सब मैंने आपको शेयर कर दिया है, आपको बता दिया है क्लास, सारी चीज़ हो चुकी है। तो अब कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, आपसे सारे क्वेश्चन क्लास आप बना लोगे आसानी से। कोई इशू नहीं है क्लास, वो गलती जो आपने की है उसको ठीक करो। अच्छा देखो, आपको होमवर्क जो दिया मैंने क्लास, कुछ ज़्यादा होमवर्क है नहीं, आसानी से आप बना लोगे। एक ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 28 आपका होमवर्क है। क्लास 28 ना लड्डू है, बोनस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर का, आईसी दे रखा है, इंडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब्सिडी दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है क्लास, जीवी एमपी निकालना है, वो भी सबका। तो तीनों को जोड़ दो आप, तो ये आ गया 1300। इन तीनों को जोड़ दो आप, तो ये आ गया 550। तो ये आ गया सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपको मिल गया, ये आपको आईसी मिल गया, ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, आप आईसी मिल गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी घटा दोगे तो आपको आ जाएगा क्लास जीडीपी एमपी। फिर उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको ये नीचे चीजें दे रखी हैं। ये आंसर है, सबसे पहले आपका निकलेगा, देखो आंसर तो आ भी गया, लो मेरा आंसर तो पहले का आ भी गया 750, और कन्वर्ट करके आप दूसरे का 630 निकाल लोगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? नव्या, ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है, आपको ना मिले तो बोलना, मैं पर्सनली भेज दूंगा। मैंने ग्रुप में भेज रखा है ऑलरेडी, ग्रुप में मैंने भेज रखा है। जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ ना, वो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ पहले ही। चलो, मेरी तरफ से क्लास टॉपिक हमारा खत्म हो गया। समझ रहे हो क्लास बात को? सेल्स का पार्ट बता, कौन सा सेल्स का पार्ट? सेल के दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। मतलब तीन चीजें लेनी है, एक डोमेस्टिक सेल लेना है, एक एक्सपोर्ट लेना है, एक लेना है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल सेल। तो अगर आपको टोटल सेल दे रखा है तो आपको एक्सपोर्ट नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्या लेना है? फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन लेना है। यानी कि टोटल सेल यानी कि एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक सेल और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, बस इतना ही ध्यान रखना है। यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन मिलता है तो आपको उसको काउंट करना है।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन में लिखना है। वही बता रहा हूँ पढ़ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेरी तरफ से गुड नाइट आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।